और उन्होंने अपने गांव के लिए 2 किलोवाट का सोलर और विंड पावर स्टेशन बनाया और उस जगह में सब कुछ सोलर से चलता है, विंड पावर से चलता है, कहीं भी आश्रित नहीं है सिवाय एक वाटर पंप और एक दूसरे आइटम को लेके। और 1 साल में 1 गैस सिलेंडर यूज करती हूँ और 1 एकड़ जमीन मेरे फ्रेंड्स की है जिसके ऊपर हम लोग खेती करते हैं। एक परिवार है और एक गाय है और उसके 2 बच्चे हैं। 8 लोग 1 एकड़ में टोटल जैविक खेती करके आत्मनिर्भर हैं और नमक, तेल, शक्कर, चाय पत्ती के अलावा बाजार से कुछ नहीं खरीदते, कचरा नहीं करते हो। मेरी जिंदगी का 31वां साल है इंदौर में, 31वां साल, मैंने कभी कचरा नहीं किया है किसी भी तरीके का। मैं बाजार में जाती हूँ, खाने पीने का सामान खरीदती हूँ। फिर एक जैविक सेतु शुरू कराया और ये यंग इंडिया वाले जो बच्चे हैं इन्होंने जैविक सेतु में बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस मैंने किसानों को इकट्ठे करके शुरू किया कि आगे अपना सामान बेचो। हमारे एक यंग अमरीश केला बहुत अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी जगह दे दी, किसानों में बैठना शुरू कर दिया और यंग इंडिया में सबसे पहले यशवंत क्लब में इन्होंने एक फार्मर मार्केट लगाई। 1 घंटे में उनका सब माल बिक गया। उसके बाद अभी ऑर्गेनिक सारा मूवमेंट को बहुत शक्ति मिल रही है। अभी जैविक सेतु बहुत अच्छा चल रहा है। आपको लास्ट में केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक खाना है और अब्दुल कलाम साहब को फॉलो करना है तो एनवायरमेंट बचाना है। और लास्ट बात ये बताना चाहती हूँ कि घरों की और बिल्डिंग्स की विंडो बनाई गई है लेकिन ये विंडो खोल गई क्यों नहीं है, ये पूछना चाहते हो सबसे। और ये विंडो बंद करके, पर्दे लगा के, एयर कंडीशन लगा के, बहुत सारी बत्तियां जला के हम कितना नुकसान कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी अंदर की खिड़कियां बंद हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो में चले गए हैं, हमारी आत्मा की विंडो को खोलने की जरूरत है। कचरा भी कचरा फैला है। आप देखिए आपके इंस्टीट्यूशन में आप कचरा फ्री कैसे कर सकते हैं अपने आप को। आप कैसे सारे लड़के लड़कियां सब लोग ये सोचे जीवन में कि दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और गुटखा ये सब कैसे इससे छूटेंगे आप। यंग इंडियंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और आखिरी में आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया कि 2011 में मैं जब रिटायर हुई, उससे पहले 2007 में मेरे कैंसर के 4 ऑपरेशन हुए और मैं कैंसर रोगियों के साथ भी काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। 2011 में उस कार एक्सीडेंट में मेरे पति चले गए, उसमें से भी बच के मैं काम कर रही हूँ। रोज हफ्ते में 5 दिन इस तरह के प्रोग्राम मेरे गाँव में, मेरे घर में होते हैं और फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग देती हूँ। केवल अकेले किसी के फंड नहीं है, किसी से कुछ लेती नहीं हूँ। और मेरे घर का नाम जिमी मटेरियल सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और आखिर में पूरे लाइफ की लर्निंग का एक मैसेज आपको देके जा रही हूँ कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब्दुल कलाम साहब को नहीं पता था कि वो आज लेक्चर देने जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। ये चॉइस नहीं है कि मरेंगे कैसे, पर जीना कैसे है, इतनी चॉइस हमारे पास है। थैंक यू। आपके माध्यम से उनके विचार आज भी हमारे मन में जीवित है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Stage is open for discussion now. So, if anybody has any queries, questions, wants to ask anything to our speakers,
stage is open. Fire members, if anybody would like to ask anything. Okay, that's really great. So, I would request Mr. Akshay Gandhi, Chairman, Indore Institute of Law, to give the vote of thanks. हेलो, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? So before giving a vote of thanks, I would like to welcome the speaker and after two I will give a conclusion and vote of thanks. सबसे पहले आपको कुट्टी मैनन साहब के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, उनका इंट्रोडक्शन हो गया है। He got the many awards. जो तीन चीजें बाकी रह गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसे आप यहाँ का चेयरमैन समझते हैं वो एक्चुअली मेरे बॉस है, क्योंकि वो इस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन हैं और सारे कॉलेजेस का संचालन पिछले 12 साल से लगातार कर रहे हैं। जो इनिशियल लेवल पे जब कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हम करना चाहते थे उस दिन से हमारे कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं। सेकेंडली, कुट्टी मैनन साहब वाइस चेयरमैन आइकन एजुकेशन सोसाइटी के तो है ही, साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल देवरिया इंडिया विश्वविद्यालय के ईसी मेंबर भी हैं। तो आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं उसका भी संचालन आपके मार्फत होता है। तो थर्ड चीज, सर आपका आशीर्वाद मेरे बड़े पापा को हम पे हमेशा बना रहा है और हमेशा बना रहा है। मैं आपसे अप्रिशिएट भी चाहता हूँ कि बहुत साल पहले आप कॉलेज में कोई फंक्शंस के लिए आए थे, बहुत टाइम बाद आए हैं, बहुत खुशी है कि आप आए, लेकिन दुख है कि हमारे कारण नहीं किसी और कारण से आप आए। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सेकेंडली, जनक मैम के साथ मुझे 5 मिनट बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छी चीज़ मुझे मालूम पड़ी और शायद हमने अगर जनक मैडम के साथ एसोसिएट किया तो ये लॉ कॉलेज नेशनल मैप में दिखने लगेगा फॉर कोडिफाइंग द ट्राइबल लॉज फॉर द होल वर्ल्ड। ये एक नई चीज और नया कॉन्सेप्ट होगा। फॉर दैट आई वुड लाइक टू से कि मैं कुछ फैकल्टीज और कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप आपके साथ बनाता हूँ और आप चाहें तो वीकली क्लासेस या मंथली क्लासेस जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकें और उसको आगे बढ़ाएं। Thirdly, I am very thankful to our IIM members. Although I know Anuj Kothari, he was my classmate. पूरा बचपन से लेके हम लोग शायद एक ही स्कूल में, एक ही हॉस्टल में और एक ही रूम में रहे हैं। तो गिव माय थैंक्स टू अनुज कि उन्होंने हमारा वेन्यू चूज करा और इतने अच्छी डे के लिए बच्चों को प्रपोज करने के लिए इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का चुना। तो आई वुड लाइक टू थैंक द IIM मेंबर्स आल्सो कि आज ये प्रोग्राम आपने हमें दिया, क्योंकि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। rather than being here, we would like to have our gratitude of love also, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप आए हमारे कम्युनिटी की बात है, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे श्रीवास्तव साहब से कि हमारे सोसाइटी के वाइस चेयरमैन कुट्टी मैनन साहब को एक मेमेंटो दें और एक यादगार हमारे इस प्रोग्राम के दौरान। प्लीज श्रीवास्तव।
जो इन पे काम करके आगे बढ़ते हैं और ये पूरा कर पाते हैं। सो अच्छा थॉट होना, अच्छे थॉट के साथ अच्छी प्लानिंग होना, क्योंकि अच्छी प्लानिंग सिर्फ एक ही नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे आप जब प्लान करते हैं तो चीज़ें चेंज होती है। तो यू नीड टू हैव प्लान ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव बी और ऑल्टरनेटिव सी और ऑल्टरनेटिव डी। उसके साथ अगर आप प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि मैम को मैं सुन रहा था, कुछ चीज़ें आपने बताई कलाम साहब के बारे में, सर आपने भी बताई, जो मुझे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगी, 4 चीज़ें यहाँ पे जो कि कलाम साहब में भी थी और हर इंडिविजुअल में होनी चाहिए और हर यूथ में भी होनी चाहिए। फर्स्ट जो है वो है उसकी कॉम्पिटेंसी। अगर आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है लाइफ में तो वो कुछ नहीं कर सकता है। और कॉम्पिटेंट बनने के लिए यू हैव टू रीड अ लॉट। आप लोग तो पढ़ते बहुत कम है, पर जो लोग पढ़ कर आए हैं और उसे जो रेसिप्रोकेट करते हैं, कहते हैं हमारे हिंदू लोगों में 2 तरह से ज्ञान मिलता है, एक पढ़ने से और एक सुनने से। तो पढ़ तो हम पा नहीं रहे हैं, लेकिन हम सुन तो सकते हैं, और जो सुन के रेसिप्रोकेट कर दे वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने सवाल भी पूछा, बहुत बड़ा आपने एक क्वेश्चन मार्क करा, क्योंकि जीवन में वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो सवाल नहीं करता, जो सवाल नहीं करता समाज से, जो सवाल नहीं करता है खुद से, जो सवाल नहीं करता है दूसरों से। अगर आप अपने सवालों का जवाब आज नहीं ढूंढोगे और पूछोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सवाल पूछने की आदत अपने अंदर डालो। अगर सवाल पूछोगे तो आगे बढ़ोगे। पहली चीज हुई आपकी कॉम्पिटेंसी। आप बहुत कॉम्पिटेंट है, इट्स वेरी गुड, लेकिन कॉम्पिटेंसी के साथ दूसरी चीज की जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जो उनकी लाइफ से हमें मिलती है, दैट इज अ कमिटमेंट। अगर आपकी कमिटमेंट है कुछ करने को, कुछ आगे बढ़ने को, देन ओनली यू पीपल विल गो अहेड। अगर आप कॉम्पिटेंट है लेकिन कमिटमेंट नहीं है आपकी, अगर आप उसको लेके सीरियस नहीं है, आप उसको लेके डिटरमिनेट नहीं है, तो आप अपने गोल के प्रति कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटेंसी एंड द कमिटमेंट कैनॉट गो विदाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं है कि ये आप जो सोचा है, जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, तो यू वोंट बी एबल टू स्टैंड एनीवेयर। क्योंकि जो आपका थॉट है उसका स्टैंड लेना भी आपको आना चाहिए, आपको लेना आना चाहिए। अगर वो स्टैंड आप ले सकते हो, देन ओनली यू विल गो अहेड। सो कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट एंड योर कॉन्फिडेंस, ये चीजें बहुत अच्छी है, तो आप अचीवमेंट कर सकते हो गोल। लेकिन जो अचीव कलाम साहब ने करा वो चौथी चीज से करा है, वो है कर्टियसनेस। जैसे कि साहब ने कहा कि वो उनसे मिलने गए 2001 में और 1 मिनट पहले वो बाहर आए और उन्हें लेकर अंदर गए, तो दैट वाज अ थिंग कि आप कितनी भी हाईएस्ट पोस्ट पे हो, लेकिन टू रीच ऑन हाईएस्ट पोस्ट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। वहां पे रहते सस्टेनेबिलिटी होना, दैट इज इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। टू बी ऑन द टॉप इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, टू बी देयर फॉर एवर एंड एवर इज इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। सो कर्टियसनेस इज आल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आप ये 4 चीजें लेकर जाए अपने साथ, your competency, your commitment, then your commitment is only with your confidence, और अगर वो आपका कॉन्फिडेंस है तो ही आप अपने कर्टियसनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। The one personal सर ये शेयर जो मैं कर लेता हूँ बच्चों के साथ। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं इसको इनॉग्रेट करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब आने वाले थे। The thing which was happened finalized by मेनन साहब कुछ उन लोगों के शख्स है जो डायरेक्टली कलाम साहब से बात करते थे और अपना डायरेक्ट 1-to-1 डायलॉग हुआ करता था। सो बाय अनफॉर्चुनेटली साहब पास हुए, और पास हुए तो हम लोग ये कर नहीं पाए, लेकिन उनकी जो बातें कही गई हैं, जो 4 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो इन लाइफ यू विल ऑलवेज गेट 2 hours the one I'm with you. The 2 hours are in that a recognition, the recognition that you can become the president of this country. The second hour, what you can do is the reward. You can be rewarded with the highest award like the Bharat Ratna. और अगर आपको ये 2 hour मिल गए तो the third thing जो उनको ही मिली है, ये तो सबको मिला, that is your love. जो प्यार उनको आज बच्चे और फैकल्टीज और टीचर्स दे रहे हैं, that is only the there. तो 4 सी है, 2 आर है, 1 एल है, इसको जीवन में ध्यान रखना। देन मुझे नहीं मालूम कल आप में से कोई अब्दुल कलाम बन जाए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मैं यंग इंडियंस इंदौर चैप्टर की कोच है रचना मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी सर को विल प्रेजेंट विद द यंग इंडियंस का।
अच्छा मिलना हुआ। ग्रीन थैंक यू। थैंक यू।